आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। रियासती कौमी बैन अक़वामी खबरों पर तेज़ी के साथ डालते हैं एक नज़र। नए ज़रई क़वानीन की मुखालिफत में और इसके आसपास के इलाकों में तहरीक चलाने वाले किसानों की हिमायत में पटना गांधी मैदान में वाक़ गांधी जी के मुजस्समे के सामने मुजाहरे की इजाज़त न मिलने के बावजूद अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमाओं के साथ धरना दिया। राजस्थान में काबीना की तोसी से पहले भी एक बार फिर सियासी हंगामा बरपा हुआ। कांग्रेस के लीडर रियासती वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत गिराने का खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है। कांग्रेस कारकुनों से खिताब करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हुकूमत गिराने का खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है। मौरी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा ममता बनर्जी ने कालीघाट में अपनी रिहाइशगाह पर 3 घंटे की मीटिंग में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में तेजी लाने का इशारा किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अपोजिशन के साथ राब्ते में रहने वाले तृणमूल कायदीन पार्टी छोड़ने के लिए आज़ाद है। गुज़िश्ता 10 दिन से धरने पर बैठे किसानों के साथ मरकजी हुकूमत की 5वें दौर में बातचीत हुई, जिसमें कोई हल नहीं निकल पाया। अब 9 दिसंबर को हुकूमत और किसान तंजीमों के माबैन दोबारा मुज़ाकरात होंगे। एक बार फिर 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे किसान यूनियन के ओहदेदार और हुकूमत के नुमाइंदों में एक साथ बैठेंगे। हुकूमत ने 9 दिसंबर को किसानों के सामने एक बार फिर मीटिंग की तजवीज़ पेश की। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के साथ ट्विटर पर छड़ी जंग को लेकर सुर्खियों में आई पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी मशवरा दिया कि वो इस तहरीक को खौफनाक जंग की तरह ना दिखाए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निज़ामत फासलाती तालीम में सिवाय बीएड के मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फासलाती प्रोग्रामों में एकेडमिक सेशन 2020 और 21 के लिए ऑनलाइन दाखिलों की आखिरी तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी की गई है। इससे कबल तोसी शुदा आखिरी तारीख 30 नवंबर। फ्रांस में नए सिक्योरिटी क़वानीन को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। अवाम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करी और सिक्योरिटी क़वानीन में तब्दीली पर अवाम की नाराजगी देखी जा रही है। जम्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने IIT 2020 मुस्तकबिल में अब के ग्लोबल समिट में हफ्ते को कलीदी खुतबा पेश करते हुए कहा कि हाल और नए मुस्तकबिल के लिए मेरे पास 4 मंतर यानी अमन, तरक्की, खुशहाली और आवाम पहले हैं। समिट का इनेकाद NIIT USA ने किया है। समिट का मकसद दिल्ली लाने वाले इख्तिराकार और मुफक्किरीन को साथ लाकर इंसानियत के मुस्तकबिल में एक नई शक्ल देने की जानिब राग़िब करना है। महाराष्ट्र के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश के कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल के वाराणसी हल्का इंतखाबात में समाजवादी पार्टी यानी SP ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी BJP को शिकस्त देते हुए दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया। खबर अजीम महाराष्ट्र के कानून साज कौंसिल के ग्रेजुएट हल्के के 6 नशिस्तों के लिए हुए इंतखाबात में BJP को शिकस्त का सामना करना पड़ा। खबरें रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़। नौशीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।